बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर शिदात है। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 का बर्नौली इक्वेशन, टॉपिक नंबर 6.5। टॉपिक नंबर 6.5 बर्नौली इक्वेशन। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 6.4 में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि थ्रू आउट द पाइप क्या होता था, मास ऑफ द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इस वजह से हम कहते थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होता था। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा बर्नौली इक्वेशन। क्या है बर्नौली इक्वेशन? बर्नौली इक्वेशन कौन सा लॉ ओबे करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पेपर में कई बार आपसे पूछा जाता है कि which law obey Bernoulli equation? Law of conservation of energy, momentum, mass। आपने कहना है law of conservation of energy। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? for an incompressible non-aqueous fluid। ठीक है, for an incompressible non-aqueous fluid, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume is equal to remain constant। ये हमारे पास जो है ना ऐसा फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन वेकियस है। ठीक है, उसका आपने सम ऑफ प्रेशर, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume is equal to constant। इस स्टेटमेंट को कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। इसकी इक्वेशन ये आपको ये इक्वेशन याद होगी तो आप स्टेटमेंट इजीली लिख सकेंगे। ठीक है, देखें ये हमारे पास P फॉर प्रेशर, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume is equal to constant। ये भी द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने बर्नौली इक्वेशन की हमने इसको मैथमेटिकली फॉर्म किया है। बर्नौली इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? P plus 1/2 रो V V स्केल वेलोसिटी स्केल प्लस रो G H इज इक्वल टू कांस्टेंट। रो हमारे पास क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या आ गया? मास ओवर वॉल्यूम। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। ठीक है, हमारे पास हमने एक पार्ट ले लिया जिसका लोअर एंड ये है, अपर एंड ये है, अबाउट दी ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ग्राउंड सरफेस से पार्ट जो है हमारे पास लोअर एंड और अपर एंड ये है। ठीक है, आपने यहाँ से हमारे पास लोअर एंड से फ्लूइड पास करवा रहे हैं। ठीक है, लोअर एंड से फ्लूइड पासिंग हो रही है, उसका एरिया क्या है? E1, वॉल्यूम V1, चेन लेंथ del x1। ठीक है, फ्रॉम दी ग्राउंड टू पाइप हाइट क्या है? h1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हाइट का कोई सीन नहीं था, इसमें बर्नौली इक्वेशन में हाइट का भी सीन है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू पाइप में हाइट कितनी है? h1। ठीक है, आपने लोअर एंड, इसको लोअर एंड कह देंगे और इसको अपर एंड कहेंगे। ठीक है, अब लोअर एंड का एरिया क्या है? A1, वॉल्यूम V1, चेन लेंथ L1। ठीक है, हाइट h1। अब लोअर एंड में कितना वर्क हो रहा है? ठीक है, वर्क की क्या डेफिनेशन होती है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? हमारे पास जो है इस फ्लूइड में फोर्स कौन सी लगती है? हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इस फ्लूइड का, देखिए प्रेशर लोअर एंड से फ्लूइड को अपर एंड में ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रेशर की रिक्वायरमेंट है ना। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमारे पास क्या है? फोर्स। फोर्स फोर्स क्या होती है? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर एरिया। अब देखिए फ्रॉम द लोअर एंड, ठीक है, फोर्स F1 P1 A1। अब देखिए ये हमारा जो है ना वर्क, लोअर एंड का वर्क ये है। ठीक है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स जो सी है ना ये वाली है। ठीक है, आपको समझ आ गई है? P1 A1 चेन लेंथ ये वाली, ये दोनों सी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स की, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये हमारे पास वर्क होगी एट लोअर एंड। अब जो से पाइप का अपर एंड का वर्क कैसे निकालेंगे? अब देखिए फ्लूइड जब भी अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, अगेंस्ट दी ग्रेविटी है ना, वर्क कर रहे हैं नीचे से ऊपर फ्लूइड को लेके जाने के लिए आपने वर्क करना है। ठीक है,
वो हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट होगी। इसी वजह से ये मैंने माइनस का निशान लगाया है। माइनस का मतलब है फ्लूइड वर्क में कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऑपोजिट में है, ठीक है। अब देखें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वर्क, ठीक है। फोर्स क्या है P2। अब देखें प्रेशर क्या आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर P2 क्या होगा, देखिए फोर्स क्या आ गई F2 P2A2, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दी, ये वर्क W। अब हमने इन दोनों वर्क 1 वर्क 2 का नेट वर्क निकालना है, टोटल वर्क। इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क 1 वर्क 2, ठीक है। अब वर्क 1 की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, वर्क 2 की वैल्यू आपके पास ये पुट मैंने यहाँ कर दी, ठीक है। अब देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। हमें पता है कि बेटा वो क्या पता है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, एरिया इनटू लेंथ। लेंथ हमारे पास चेंज इन एक्स है, एरिया ये है, वॉल्यूम का फार्मूला यही होता है ना, एरिया इनटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो एरिया इनटू लेंथ को हम कह देते हैं v, ठीक है। ये a1 है, x1 है, इसको v1 कह देंगे, इसको v2 कह देंगे, a2 x2 v2। ये नेगेटिव साइन प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ से हमारे पास थ्रू आउट द पाइप जितना फ्लूइड यहाँ पास होता है उतना ही आपके पास टू अपर एंड से फ्लो हो रहा है, ठीक है। लोअर एंड से जितना फ्लूइड पास हो रहा है उतना ही अपर एंड से फ्लूइड हो रहा है। इसी वजह से वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। इसको हम कह देते हैं V1 V2 इज इक्वल टू V टोटल वॉल्यूम। ये हमारे पास सेम वॉल्यूम हो गया ना, अपर एंड या लोअर एंड, लोअर एंड या अपर एंड का सेम वॉल्यूम V। अब यहाँ पर ये V की वैल्यू, ये V1 V2 की जगह V लिख दें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। ये यहाँ से V को कॉमन ले लें, इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इक्वेशन नंबर 3 देखिए, अब हमने पढ़ा है कि ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया वर्क। बट अब देखिए, अब ये इक्वेशन मैं इधर लिखने लगा हूँ, V is equal to P1 minus P2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि वर्क क्या होगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीनिंग के अपर एंड की काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, और लोअर एंड की ये है V1, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लोअर एंड की, पोटेंशियल एनर्जी लोअर एंड की, लोअर एंड ऑफ द पाइप, ठीक है। अब ये सब इक्वेशन को इक्वेशन नंबर इसको कह देते हैं 4, इक्वेशन नंबर 4 5 put in equation 4 5 put in equation, इक्वेशन 3 4 5 3 4 5 put in equation A। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये मैंने पुट की है। अब ये वॉल्यूम इधर आ जाएगा, ठीक है। P1 P2 is equal to 1/2 m mass our volume, V2 का स्केयर 1/2 mass our volume, V1 का स्केयर प्लस mass our volume, GH2 minus mass our volume, GH1, ठीक है। तो हमारे पास 1/2 में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो mass our volume, ऐसा ही है। ये हमारे पास क्या हो गया, डेंसिटी है ना, डेंसिटी 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 को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम क्या कह देते हैं, रो V2 का स्केयर 1/रो V1 का स्केयर प्लस रो GH2 माइनस रो ठीक है, क्या कहेंगे रो GH1, ठीक है, P1 P2। अब इक्वेशन लिखें P1 प्लस 1/2 रो V
राइट साइड पे 1 वाली 2 वाली लेफ्ट साइड पे करते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या होगा प्लस रो जी एच वन, ठीक है, पी टू प्लस 1/2 रो ई टू का स्केयर प्लस रो जी एच। इस अब जनरल इक्वेशन ऑफ बर्नौली, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ बर्नौली क्या होगी, देखिए P प्लस 1 रो V, ठीक है, V स्केयर प्लस रो G H। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, बर्नौली इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, बर्नौली इक्वेशन। ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बनाई हुई है ना, देखें P प्लस 1/रो V स्केयर प्लस रो G H इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास इक्वेशन थी बर्नौली।